सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हम टाइप फर्स्ट कॉपर प्रोटीन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन। कौन सा भाई? टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए भाई, सभी हेडिंग डाल लो, सभी अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन की। किसकी भाई? टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन की सभी अपने अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, सभी डाल लो। क्या बोल रहा हूं मैं? टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन, टाइप सेकंड। इसके बारे में कुछ एक बातें लिखवाऊंगा, पहले वो लिख लेना आप। देखिए, लिखो, नोट डाउन करो, मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप नोट डाउन कर लो। क्या है भाई? चीज़ें लिखिए, वो नोट डाउन करो जो मैं बोल रहा हूँ कि जो टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन होता है ना, वो ब्लू कलर का तो होता है, उसकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है वो ब्लू कलर की तो होती है, बट इट इज़ नॉट ए ब्लू कॉपर प्रोटीन। It is not a blue copper protein, but oxidized form of type second copper protein is blue color. वो ब्लू कलर की होती हैं, बट ब्लू कॉपर प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, अब आपको मैं इसका फंक्शन बताता हूँ कि ये क्या करता है बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारे कैटालेज और पेरोक्सीडेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई? वो पेरोक्सीडेज को, मतलब पेरोक्साइड को, कैटालेज और पेरोक्सीडेज क्या करते हैं? जो हमारे पेरोक्साइड होते हैं ना, उनको डिकम्पोज करते हैं ना, बॉडी में डिकम्पोज करते हैं। और वो कैसे बनते हैं? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो उसके होते टाइम वहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, NO3, OCl, इस टाइप के साइड प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारी सेल को डैमेज करते हैं, सेल को डैमेज करते हैं, बीमारियाँ, मतलब बीमारी फैलाते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं मतलब कि किसी ना किसी पार्ट को किल करते हैं, ठीक है, डैमेज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमको कैटालेज पेरोक्सीडेज का यूज़ करना पड़ा। कैटालेज जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O2, मिलियंस ऑफ H2O2 को पर सेकंड और एक मॉलिक्यूल ऑफ कैटालेज डैमेज कर रहा था, डिकम्पोज कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर पता है, हम टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन में स्टडी करते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज की। किसकी? SOD। किसकी भाई? सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज के। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, सुनना आप, ध्यान देना एक मिनट इस बात पे। जो हमारा सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज होता है उसमें क्या, किस चीज़ पर मतलब कि ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में सुपर ऑक्साइड बनता है। हमारी बॉडी में जब हम ये प्रोसेसेस चलते हैं ना, तो हमारी बॉडी में भाई जो सुपर ऑक्साइड बनता है और जो कि क्या करता है? सेल को डैमेज करता है। O2 नेगेटिव ये होता है भाई सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड होता है। तो O2 नेगेटिव ये बनता है, ये बॉडी में सेल्स जो होती है ना हमारी, उनको डैमेज करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार पेरोक्साइड सेल को डैमेज कर रहा था, उस प्रकार ये भी करता है भाई। हमने पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए तो कैटालेज और पेरोक्सीडेज का यूज़ कर लिया था, वो कर दे रहा था। मतलब कि कैटालेज तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेरोक्साइड को डैमेज कर रहा था, डिकम्पोज कर रहा था। ठीक है, बट जब बात आई सुपर ऑक्साइड आयन की, तो उसको जो डिकम्पोज करने के लिए, उसके साथ डिस्प्रोपोरेट रिएक्शन दिखाने के लिए, उसके साथ डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन दिखाने के लिए जो हमें यूज़ करना पड़ता है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज। क्या? SOD। तो हम यहाँ पर सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज को यूज़ करते हैं। डिस्मुटेज का मतलब है डिस्प्रोपोरेट, मतलब डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन होगी O2 नेगेटिव के साथ, सुपर ऑक्साइड आयन के साथ डिस्मुटेज। मतलब कि सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज मीन्स मतलब कि O2 नेगेटिव को डिस्प्रोपोरेट कर देना। सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज मीन्स डिस्मुटेज मतलब डिस्प्रोपोरेशन, और सुपर ऑक्साइड को डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन, मतलब सुपर ऑक्साइड के साथ डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन होना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सुपर ऑक्साइड को डिकम्पोज कर देगा, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज एंजाइम। ठीक है, डिस्मुटेज एंजाइम जो होता है, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज एंजाइम, सुपर ऑक्साइड को डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, तो हो गया भाई इतना। तो अब आगे देखिए, ये तो था फंक्शन, टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन का ये था फंक्शन, ये था फंक्शन। अब देखिए टाइप जो सेकंड कॉपर प्रोटीन है कौन सा? सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज।
सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज। जो हमारा यहाँ पर सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज एंजाइम है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है ना सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज में, वो तो तुमको सभी को पता भाई, एक्टिव साइट होती है कॉपर। हम ब्लू कॉपर प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं देखिए आपको मैं बताता हूँ। एक हम पढ़ते हैं मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, एक हम पढ़ते हैं आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, और थर्ड जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं जिंक कॉपर, या फिर हाँ कॉपर जिंक कर सकते हो तुम कर लो कॉपर जिंक, जिंक कॉपर भी लिख सकते थे लेकिन मैं कॉपर जिंक भाई लिखूंगा, मन में आ गई कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज। ठीक है, तो ये 3 होते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज जिनको हम स्टडी करते हैं। लेकिन इनमें जो हम मोस्टली जो स्टडी करेंगे ना अभी हम करेंगे इसको कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज को, जो क्या करता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, O2 नेगेटिव को डिस्प्रोपोरेट कर देना, डिकम्पोज कर देना, डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन होगी O2 नेगेटिव के साथ। ये हम एंजाइम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो ये दोनों एंजाइम होते हैं ना, मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, ये जनरली किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। किसमें भाई, बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। भाई ये कहाँ पर पाए जाते हैं जनरली, बैक्टीरिया के अंदर। यह जो है ये जो एंजाइम है सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज है, ये जनरली पाया जाता है वो कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पाया जाता है जनरली कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाता है, जो कि कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, ये जनरली ये कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब हम जो बात करेंगे ना भाई, अब हम जो बात करेंगे टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन में, हम बात करेंगे भाई किसकी, थर्ड टाइप की, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड। इसको स्टडी करेंगे भाई। चलिए इसकी स्टडी करते हैं अब हम। किसकी भाई, एक बार वीडियो देखते हैं, ठीक चल रहा है क्या, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम जल्दी इसको कॉपर प्रोटीन को अभी इस वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, अब हम स्टडी जो करेंगे किसकी करेंगे, कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज। ठीक है, लिख लीजिए। फंक्शन क्या होता है, O2 नेगेटिव को डिस्मूटेज कर देना, मतलब कि डिस्प्रोपोरेट कर देना। O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड को डिस्मूटेज करता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ब्लू कलर्ड का, इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ब्लू कलर्ड की होती है, बट ये ब्लू कॉपर प्रोटीन नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, जल्दी बनाते हैं, चलो। कॉपर, और यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारे पास इमिडाजोल का एक इमिडाजोल ग्रुप होता है, जिसके यहाँ पर हमारे पास एक इमिडाजोल ग्रुप होता है, जिसके नाइट्रोजन एंड से, दोनों नाइट्रोजन एंड से हमारे पास ये टेस्ट रहते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक इमिडाजोल ग्रुप होता है, और उसके दोनों जो नाइट्रोजन एंड होता है ना, उन दोनों नाइट्रोजन एंड से ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ओके, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होएगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर एक इमिडाजोल ग्रुप है, उस इमिडाजोल ग्रुप के दोनों नाइट्रोजन जो एंड होते हैं, वहाँ पर कॉपर और जिंक अटैच रहता है। इस प्रकार कॉपर जो होता है वो फॉर्म करता है कौन सी फॉर्म, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, और जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार, ये प्रोटीन से निकला होता है, प्रोटीन से आया होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जो होता है आप लिख लीजिए OH2 वाटर, एनहिस्टाडीन, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, सभी बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ भाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाओ सभी। सभी स्ट्रक्चर को बना लो। सभी इस स्ट्रक्चर को बनाओ, और यहाँ पर वाटर नहीं भाई, सॉरी, एस्पार्टिक एसिड होता है,
एस्पार्टिक एसिड। क्या होता है, जिंक में जो लिगैंड अटैच होते हैं जिंक 2 पॉजिटिव के साथ, वो अटैच रहते हैं भाई एन-हिस्टाडीन और एक एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पर जो होता है वो होता है वाटर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है वाटर, एन-हिस्टाडीन तो फाइनली ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये रिड्यूस्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है भाई, ये है रिड्यूस्ड फॉर्म। और यहाँ पर जो मेन एक्टिव साइट होती है वो होती है कॉपर, क्योंकि हम स्टडी जो कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में भाई, कॉपर प्रोटीन्स के बारे में। तो सीधी सी बात है, तुमको इससे ही पता लग जाना चाहिए, जो हम मेन जो एक्टिव साइट जो बात करेंगे वो करेंगे कॉपर प्रोटीन के बारे में। तो अगर यहाँ पे कॉपर ना हो ना और जिंक हो तो भाई रिएक्शन नहीं होगी, ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेन एक्टिव साइट यहाँ पर कॉपर ही है, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई अब हम क्या बताएंगे, देख लीजिए। ये जो है क्या है भाई, ये क्या है एक प्रकार से, ये मैं बताऊं तो आपको रियलिटी एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो देखिए आप एक बार देखना। अगर इसको मैं इस प्रकार बनाऊं ना, टीबीपी फॉर्म में, टीबीपी ये वाली फॉर्म, एन-हिस्टाडीन अगर मैं ये वाली फॉर्म बनाता हूँ इसकी, ये होते हैं टीबीपी, ये होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, जो कि कलरलेस होती है भाई, जो कि क्या होती है, कलरलेस। ये फॉर्म इसकी कलरलेस है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनवाई है। कौन से, ये वाली फॉर्म बनवाई है डायरेक्ट, जो कि क्या होती है भाई, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है 2 पॉजिटिव में, जहाँ पर ये कॉपर रहता है। ये वाली फॉर्म डायरेक्ट बनवा रखी मैंने आपको, ये वाली एन-हिस्टाडीन तो आपको दोनों फॉर्म पता लग गया ना। जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये स्क्वायर पिरामिडल में रहेगा, वो भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल में कॉपर, और रिड्यूस फॉर्म में जो कॉपर रहेगा किस फॉर्म में रहेगा भाई, किस फॉर्म में रहेगा, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर में भाई आपको स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल शो कर रहा हूँ भाई, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म शो कर रहा हूँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर में, मैं याद रखना, ठीक है, ये वाली फॉर्म। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में कॉपर के साथ जो ये ग्रुप लगे हैं ना, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर आ जा रहा है जॉन टेलर डिस्टोर्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है D9 है, और D9 में मैक्सिमम हाई जेटीडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा जो जिंक 2 पॉजिटिव होता नहीं होता भाई टेट्राहेड्रल। जो हमारा जिंक 2 पॉजिटिव है, स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है टेट्राहेड्रल। जो हमारा जिंक 2 पॉजिटिव होता है वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, और जो हमारा कॉपर है वो होता है डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, और जिंक जो है उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, वो होता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ठीक है भाई। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो आपको क्या क्या चीज़ बता दी मैंने यहाँ पर जो रिड्यूस्ड फॉर्म भी बता दी मैंने, कॉपर 1 पॉजिटिव टीबीपी फॉर्म में होगा ये, ठीक है, कॉपर के साथ जो स्ट्रक्चर है। अब ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये होगा ब्लू कलर्ड, ठीक है, ब्लू कलर होगा ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ओके, ब्लू कलर होगा, कैसा होगा ये, ब्लू कलर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। एक्टिव साइट जो होगी कॉपर 2 पॉजिटिव, और इस पूरे स्ट्रक्चर में जो मेन एक्टिव साइट है वो कॉपर 2 पॉजिटिव ही है, जिंक 2 पॉजिटिव मेन एक्टिव साइट नहीं है। जो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव है वो स्ट्रक्चर को स्ट्रोंगनेस, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जिंक 2 पॉजिटिव जो होता है वो स्ट्रक्चर को स्ट्रोंगनेस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसका होना जरूरी भी है भाई, इसका होना जरूरी भी है। यहाँ पर ये नहीं होगा तो ये पूरा एंजाइम वर्क नहीं करेगा। जिंक एक मतलब कि कोई भी एक मेटल जैसे कि जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, इनका होना यहाँ पर जरूरी है। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी और स्ट्रोंगनेस प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारे सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। मतलब कि कहने की बात, मेरी सारी चीज़ें बताऊं मैं तो पॉइंट डाल के आप ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ नोट डाउन कर लेना। कहने की बात बोलूँ मैं तो ये जो कॉपर है ना, यहाँ पर कॉपर प्रोटीन, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। इट इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट कॉपर प्रोटीन, इट इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट कॉपर प्रोटीन। यह जो है इंडिपेंडेंट कॉपर प्रोटीन
नहीं होता। ठीक है, ओके। यह जो है भाई, क्या करें, एक मिनट रुक जाओ भाई, बोल लेने दो उसको। वो बाहर बच्चे हैं ना, वो भांजा मेरा, वो चिल्लाने लग जाता है कभी कभी, उसका कुछ पता ही नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं आप, बच्चे हैं वही, मानते तो है नहीं। अब चलाएगा, एक मिनट मैं बोल देता हूँ। मम्मी, चुप करो। बोल दिया है, हो जाएगा चुप। ठीक है, कभी कभी भी बीच में डिस्टरबेंस ही हो जाते हैं, मेरे को भी हो जाते हैं जब बीच में ऐसे कोई चलाने नहीं करता। लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, बच्चा है, मारेंगे थोड़ा उसको। तो चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो आइए अपने टॉपिक पे वापस। तो अब ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ब्लू कलर है, मेन एक्टिव साइट क्या कॉपर है। और मैंने आपको ये भी बता दिया भाई, जिंक जो है ये एक स्ट्रॉन्गनेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये ना हो तो ये एंजाइम, मतलब एंजाइम ही नहीं होगा ये वाला। ठीक है, ये एंजाइम वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर को चेंज नहीं कर सकते हम। कॉपर जो है ना, वो तो मेन एक्टिव साइट है, वो तो रहेगी यहाँ पर, लेकिन जिंक की जगह कैडमियम कोबाल्ट इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकला कि ये टाइप सेकंड जो कॉपर प्रोटीन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है, वो किसी ना किसी एक मेटल के ऊपर डिपेंड होता है। जो हमारा टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन होता है वो किसी एक मेटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि डिपेंडेंट कॉपर प्रोटीन, टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन इज डिपेंडेंट कॉपर प्रोटीन। ओके, तो भाई हो गया ये। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर जो करेंगे, तो ये लिख लेना भाई, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है भाई, टेट्राहेड्रल होता है। इसका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है भाई, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो फाइनली ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता दी, सब कुछ मैंने आपको डिफाइन कर दी है, सब कुछ डिफाइन कर दिया आपको इसके बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। यहाँ पर जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन किस प्रकार होती है, लिख लीजिए आप, मैं लिखवा देता हूँ आपको, मैं आपको ये चीज़ लिखवा देता हूँ। क्या भाई, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, 4O2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, क्या होता है भाई, यहाँ पर कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है भाई, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है डिस्मुटेज रिएक्शन होती है। किस प्रकार, देखना आप, दिखाता हूँ आपको क्या होगा। यहाँ पर 4 और ये होते हैं 2, यहाँ पर क्या होगा भाई, H2O2 प्लस O2 0। तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। देखना आप, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर इस वाले में, तो देखो इसमें कितना चार्ज है भाई, 2 नेगेटिव पे 2 नेगेटिव पे। यहाँ पर एक मिनट रुकना, आप देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है भाई, यहाँ पर हाफ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या भाई, हाफ नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड है ना ये, समझे ना तुम, ये सुपर ऑक्साइड है ना। ये क्या कर रहा है, इसमें जो सुपर ऑक्साइड आयन की किस प्रकार डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी, ये वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ बता रहा हूँ। तो अब लिख लो, इसको लिख लो, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लो, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। वही भाई, सीधी सी बात है, एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। तो किस प्रकार, यहाँ पर क्या भाई, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, मतलब कि दोनों, दो ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर मतलब कि सेपरेट करें तो हाफ नेगेटिव इस पे, हाफ नेगेटिव इस पे है भाई। देख लेना, ये चीज़ लिख लो, साइड में लिख लो, ये जो चीज़ मैंने अभी लिखवाई है ये साइड में लिख लो। ठीक है, ये बच्चों की तरह करवा रहा हूँ मैं आपको, देख लो। ठीक है,
कई बार कई को भाई ये चीज़ नहीं आती, कईयों को ये चीज़ नहीं पता होती, तो वो चीज़ बतानी पड़ती है। अभी क्या है यहाँ पर O2 नेगेटिव, मतलब कि एक पर हाफ नेगेटिव चार्ज, सेकंड पर हाफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओनली सिंगल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। इसको रिएक्ट करवाया, 4 मॉलिक्यूल लिए O2 नेगेटिव के, 2H पॉजिटिव से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। क्या बना? H2O2 नेगेटिव, ठीक है, H2O2 नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज आपको पता है, ठीक है, और क्या O2 0 ऑक्सीजन बना। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ है भाई, ये तो क्या हुआ है रिडक्शन, क्या हुआ है रिडक्शन, किस प्रकार, देखिए यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन पे है कितना, हाफ नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है वहाँ पर है 1 नेगेटिव, यहाँ पर भी 1 नेगेटिव, मतलब ये ऑक्सीजन चले जाएंगे तो कितना बचेगा चार्ज, ये मतलब हाइड्रोजन चले जाएंगे तो कितना बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कि चार्ज इंक्रीज हुआ भाई, 1 नेगेटिव से 2 नेगेटिव हुआ चार्ज। क्या बना है, ये परऑक्साइड बना है, मतलब कि हमने सुपर ऑक्साइड से परऑक्साइड बना दिया, मतलब कि रिडक्शन हुआ है भाई, रिडक्शन हुआ है, सीधी बात। और इसके बाद अगर हम इस पे गए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव, वहाँ पर चार्ज कुछ भी नहीं है, वहाँ पर मतलब कि इलेक्ट्रॉन घटे हैं, मतलब इस वाले प्रोसेस में हुआ है लॉसमेंट और इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीडेशन। इस वाले प्रोसेस में क्या हुआ, रिडक्शन, मतलब कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर, तो यही रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, कि जो एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ने इस प्रकार यहाँ पर रिडक्शन, मतलब कि जो हमारा सुपर ऑक्साइड आयन था उसको डिस्म्यूटेज किया, डिस्प्रोपोरेट किया, डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन की, किसके साथ, सुपर ऑक्साइड आयन के साथ, 2H पॉजिटिव लेके और कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की प्रेजेंस में इस प्रकार यहाँ पर पेरोक्साइड बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया और सुपर ऑक्साइड आयन को डिस्म्यूटेज कर दिया, डिस्प्रोपोरेट कर दिया। ओके, तो चलिए ठीक है, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट डिस्प्रोपोरेशन वाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए मैंने ये चीज़ बता दी अभी आपको सारी। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने यही लिखे हुए हैं कि कॉपर इज ए मेन एक्टिव साइट। हम कॉपर को चेंज नहीं कर सकते, कॉपर 2 पॉजिटिव को या कॉपर 1 पॉजिटिव को, इस एक्टिव साइट को हम चेंज नहीं कर सकते, ये क्योंकि कॉपर प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिंक को हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस जो प्रोवाइड करवा रहा है, इसके कारण हम जिंक को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कॉपर को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिंक की जगह कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन आया कि जो टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन, हम जो कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज को स्टडी कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट कॉपर प्रोटीन है, ना कि इंडिपेंडेंट कॉपर प्रोटीन। वो जो कॉपर प्रोटीन है वो किसी एक मेटल पर डिपेंड करता है, अदर मेटल पर। ठीक है, अगर वो मेटल ना हो, कोई और मेटल उसके साथ, तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। चलिए ठीक है, ओके, तो हमारा ये कॉपर प्रोटीन भी कंप्लीट हुआ टाइप सेकंड। ठीक है, चलिए हमारा जो टाइप सेकंड कॉपर प्रोटीन है ये भी कंप्लीट हुआ भाई। अब आइए टाइप थर्ड पर, यहां पर लिख लो टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन, टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन, जल्दी नोट डाउन कर लो टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन को। भाई टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन तुमको आता है, हमारे पास कंप्लीटली बता देता हूँ, 12 मिनट बचे हुए हैं तो जल्दी कीजिए। देखिए मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि वीडियो खत्म हो जाएगी तो बीच में रह जाएगा। ठीक है, टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन में मैं करूँगा हेमोसायनिन। भाई देखिए ये नहीं कराऊंगा मैं आपको, भाई नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा आपको ही पता है। हेमोसायनिन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो वो टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन, हेमोसायनिन जो है टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन होता है। थोड़ा बनवा देता हूँ, चलिए। कॉपर ये रिड्यूस फॉर्म होती है, यहाँ पर एन हिस्टाडीन, ये हिस्टाडीन लिख लेना यार तुम। ठीक है, मैं लिख के टाइम निकल जाएगा फिर। ठीक है, ये है रिड्यूस्ड फॉर्म है ये। ठीक है, ओके, और मैं जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करवा देता हूँ, ये हो जाता है भाई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये कैसा हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं ब्लू कलर। वो पहले थी रिड्यूस्ड फॉर्म, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इस फॉर्म को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है ये, और यही क्या कहलाती है, ब्लू कलर्ड कहलाती है। ठीक है, यही ब्लू कलर की होती है, बिकॉज यहाँ पर ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव में, बिकॉज यहाँ पर ये D9
और D9 आ जाता है। ठीक है, D9 और D9। और क्यों आता है कलर? क्योंकि O2 जो 2 नेगेटिव पर ऑक्साइड होता है वो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ LMCT लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर करता है। ठीक है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर करता है और इसका फंक्शन क्या होता है भाई? O2 को ट्रांसफर करना। ये जो है क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा टाइप। और एक चीज़ और बता देता हूँ, EPR ये सर बता चुका हूँ वैसे तो भाई। ये क्या है? EPR इनएक्टिव, EPR इनएक्टिव, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों की दोनों फॉर्म EPR क्या है? इनएक्टिव है। ठीक है, ओके, बस यही था इसके अंदर। और क्या था भाई? और क्या है इसके अंदर? और कुछ है क्या? नहीं, यही है और कुछ नहीं है। फंक्शन लिख लेना, ऑटो ट्रांसफर होता है बस। तो ये आएगा क्वेश्चंस में असाइनमेंट कराऊंगा, ये बहुत जगह पे आएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आए कि यहाँ पर कौन सा मतलब ऑक्सीजन है वो बाइंड रहता है ऑक्साइड में O2 नेगेटिव, सुपर मतलब पर ऑक्साइड, और हेमेराइथ्रिन में HO2 नेगेटिव। ठीक है, और हमारे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में सुपर ऑक्साइड आयन बाउंड स्टेट में, जब वो बाउंड कर जाता है उस टाइम। ठीक है, हो गया भाई? बस चौक हो जाता है भाई। अब देखिए, अब हम जो करेंगे, अब लिखिए भाई पार्ट मल्टी कॉपर प्रोटीन। क्या लिखना है भाई? मल्टी कॉपर प्रोटीन। मल्टी कॉपर प्रोटीन। देखिए, अब मैं आपको एक चीज तो बता चुका हूं मल्टी कॉपर प्रोटीन में। मल्टी कॉपर प्रोटीन वो होते हैं जो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड कॉपर प्रोटीन को मिक्स करके बनाए जाते हैं। इन तीनों का एडिशन, इन तीनों की कुछ कुछ यूनिट, सब यूनिट्स मिलके मल्टी कॉपर प्रोटीन को बनाती है। जैसे कि टाइप जो फर्स्ट होता है ना, उसकी 3 सब यूनिट, टाइप सेकंड की जो 1 सब यूनिट, टाइप थर्ड की 2 सब यूनिट, इन तीनों मतलब ये 6 की 6 सब यूनिट मिलके एक मल्टी कॉपर प्रोटीन की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ठीक है भाई। क्या होता है? जो हमारा मल्टी कॉपर प्रोटीन है वो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड को मिलाकर के बनाया जाता है। इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है भाई? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड को मिलाकर के मल्टी कॉपर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। बट इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? इसके बाद क्या देखते हैं भाई हम यहाँ पर कि जो हमारा टाइप फर्स्ट है ना, उसकी कितनी सब यूनिट, टाइप फर्स्ट जो होता है उसकी कितनी सब यूनिट होती हैं? 3 सब यूनिट। टाइप सेकंड की 1 सब यूनिट और टाइप थर्ड की 2 सब यूनिट। इन सभी सब यूनिट को मिला करके बनाया जाता है एक मल्टी कॉपर प्रोटीन बनता है। ठीक है, और ये जो कॉपर प्रोटीन होता है, मल्टी कॉपर प्रोटीन, ये ब्लू कॉपर प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, ना टाइप सेकंड ना टाइप थर्ड, ये ब्लू कॉपर प्रोटीन नहीं होते। बट इनकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है वो ब्लू कलर की होती है। उसी प्रकार मल्टी कॉपर प्रोटीन की भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ब्लू कलर की होती है। एप्लीकेशन भाई, मल्टी कॉपर प्रोटीन में क्या होता है? सीरोप्लाज्मिन। इसकी मल्टी कॉपर प्रोटीन की जो क्लास होती है भाई, क्वेश्चन आया था एक कि इनकी क्लास बताओ भाई। कहीं पर तो मतलब डायरेक्ट टाइप के नाम थे, जैसे मल्टी कॉपर प्रोटीन की क्लास होती है जैसे कि सीरोप्लाज्मिन। SOD सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज की क्लास होती है जैसे कि मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, आयरन, कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, ये इनकी क्लास सुपर SOD की क्लास। ठीक है, ओके, समझे? जैसे कि हमारा टाइप फर्स्ट की क्लास कौन सी? एजुरिन, प्लास्टोसाइन, स्टेलासाइनिन। ठीक है, ये ओके। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आया था तो हमें क्लास बतानी थी, इनसे कौन सी क्लास, मतलब कि ब्रीफ में हमको ये चीज़ बताना था कि भाई किस मतलब कि जो हमारे कॉपर प्रोटीन है ना, उनकी क्लास कौन कौन सी है। हमें दे दिए थे, मेन भी दे दिए थे, मतलब टाइप्स के नाम भी दे दिए और क्लास के नेम भी दे दिए, तो हमें क्लास बतानी थी वहाँ पर। ठीक है, ओके। तो मल्टी कॉपर प्रोटीन की एप्लीकेशन होती है सीरोप्लाज्मिन। क्या होती है? सीरोप्लाज्मिन। जो मल्टी कॉपर प्रोटीन की भी एक क्लास है वो क्या है? सीरोप्लाज्मिन। यहाँ पर जो इसकी क्लास होती है मल्टी कॉपर प्रोटीन की, वो क्या होती है? वो होती है सीरोप्लाज्मिन।
मल्टी कॉपर प्रोटीन की जो क्लास होती है सीरोप्लाज्मिन होती है। ठीक है, अब ये देखिए सीरोप्लाज्मिन कहाँ पर वर्क करता है, किस प्रकार। जो हमारा ट्रांसफेरिटिन और फेरिटिन होता है ना भाई, जब हमारी बॉडी, एक बार सुन लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो ये बात है। सीरोप्लाज्मिन मल्टी कॉपर प्रोटीन से बनता है। मल्टी कॉपर प्रोटीन के क्लास है सीरोप्लाज्मिन, ठीक है, टाइप है। तो भाई जब हमारी बॉडी में, या जो हमारा फंक्शन होता है इसका ट्रांसफेरिटिन और फेरिटिन का देखना, जो फेरिटिन है ना वो क्या करता है, ट्रांसफेरिटिन क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव को ट्रांसफर करता है। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा Fe2 पॉजिटिव ट्रांसफेरिटिन, Fe2 पॉजिटिव बोल दो या फिर बोल दो क्या, ट्रांसफेरिटिन, ये जो ट्रांसफेरिटिन है वो क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव को ट्रांसफर करता है। क्या करता है भाई, Fe2 पॉजिटिव को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ट्रांसफर करके जो इसको स्टोर करता है वो कौन होता है, भी फेरिटिन होता है। और किस फॉर्म में स्टोर करता है, Fe3 में, ठीक है, फेरिटिन, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, ट्रांसफेरिटिन। तो यहां पर क्या क्या होता है अब देख लीजिए। जो सीरोप्लाज्मिन इसकी एप्लीकेशन है मल्टी कॉपर प्रोटीन की, लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, क्या, सीरोप्लाज्मिन का फंक्शन जानने से पहले, कि जो हमारा ट्रांसफेरिटिन होता है वो क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव को रिलीज करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। और जो फेरिटिन होता है वो क्या करता है, आयरन 3 पॉजिटिव को स्टोर करता है। तो ट्रांसफेरिटिन जैसे ही इसको ट्रांसफर करता है ना Fe2 पॉजिटिव को, तो जो ये फेरिटिन है वो किस फॉर्म में, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में फेरिटिन क्या करता है, Fe3 पॉजिटिव को स्टोर करता है, Fe3 पॉजिटिव को स्टोर करता है अपने पास फेरिटिन, ठीक है। लेकिन अब एक चीज तो समझ रहे होगी तुम भाई, इसको Fe2 पॉजिटिव को ट्रांसफर करा, ये Fe3 पॉजिटिव कैसे चेंज हुआ। तो जो ये वर्क है ना, ये Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में चेंज करने वाला वर्क सीरोप्लाज्मिन ही करता है। क्या बोला मैंने बोला कि जो Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में चेंज करने वाला वर्क कौन करता है, सीरोप्लाज्मिन। ये सीरोप्लाज्मिन का ही वर्क होता है, ठीक है। समझ गए ना आप, समझ गए ना। ट्रांसफेरिटिन Fe2 पॉजिटिव को ट्रांसफर करता है, बट फेरिटिन Fe3 पॉजिटिव को स्टोर करता है। लेकिन ये कैसे चेंज हुआ Fe2 Fe3 में, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये चेंजमेंट कौन करवाता है, ये सीरोप्लाज्मिन करवाता है। कौन, सीरोप्लाज्मिन, सीरोप्लाज्मिन। ये जो जितना भी वर्क है वो सीरोप्लाज्मिन करता है भाई, ये वर्क जो है सीरोप्लाज्मिन करवाता है, ठीक है। ठीक है भाई। अब आपको एक चीज आ जानी चाहिए, कॉपर प्रोटीन। समझ में आ गया ना, मल्टी कॉपर प्रोटीन, ब्लू कलर्ड, इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है जो ब्लू कलर की होती है। एप्लीकेशन इसका सीरोप्लाज्मिन है, बट सीरोप्लाज्मिन का फंक्शन क्या होता है वो देखिए। जो हमारा ट्रांसफेरिटिन है वो Fe2 पॉजिटिव को रिलीज करता है, और फेरिटिन Fe3 पॉजिटिव को स्टोर करता है। बट ये जो ट्रांसफर किया ना